नवरात्रि के ये पावन और मंगलकारी दिन चल रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि आप सभी माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की भक्ति और श्रद्धा से पूजा कर रहे होंगे। इन दिनों में केवल वरदान नहीं बल्कि माँ से कृष्ण भक्ति की याचना भी की जा रही है। आज तृतीय नवरात्रि है और आज के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। आज के इस विशेष वीडियो में तीर्थ धाम यात्रा चैनल पर हम आपके लिए लाए हैं माता चंद्रघंटा से जुड़ी अद्भुत पौराणिक कथा और उनकी पूजा विधि के बारे में जानकारी। तो चलिए इस पवित्र कथा की ओर बढ़ते हैं। हमने प्रथम और द्वितीय नवरात्रि में सुना था कि देवी सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और देवी मैना के घर में पार्वती रूप में जन्म लिया। जब वे विवाह योग्य हो गयीं, तब देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने की सलाह दी। देवी पार्वती ने नारद मुनि के निर्देश को शिरोधार्य करते हुए करीब 3000 वर्षों तक दुर्लभ तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उनसे विवाह करने का निश्चय किया। भगवान शिव के गण, जो भूत, प्रेत, पिशाच और ब्रह्म राक्षस जैसे असाधारण प्राणी थे, उन्होंने भोलेनाथ का अजीब ढंग से श्रृंगार किया। महादेव के सिर पर चंद्रमा का मुकुट, छोटे छोटे सर्पों से बने आभूषण और उनकी देह पर भस्म का लेपन किया गया। त्रिशूल और डमरू उनके हाथ में शोभायमान थे। इस प्रकार महादेव एक अवधूत के रूप में नंदी पर सवार होकर माता पार्वती के घर की ओर चल पड़े। जब यह विचित्र बारात पर्वतराज हिमालय के महल के द्वार पर पहुंची, तो सब स्तब्ध रह गए। महादेव का ऐसा भयंकर रूप देखकर पार्वती की माता मैना देवी बेहोश हो गई। यह देखकर माता पार्वती ने भी एक अद्भुत और डरावना रूप धारण किया, जो महादेव के अनुरूप था। इस अलौकिक रूप को ही हम माता चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। माता चंद्रघंटा का यह रूप परम शक्तिशाली है। माता चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जिनमें वे त्रिशूल, गदा, धनुष, तलवार, कमल और अन्य अस्त्र धारण करती है। उनके मस्तक पर चंद्रमा और 3 नेत्र शोभायमान है। उनके गले में सफेद पुष्पों की माला है और वे बाघ पर सवार है। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे एक सुंदर सौम्य राजकुमार का रूप धारण करे, ताकि विवाह समारोह सहजता से संपन्न हो सके और उनके परिवारजन भयभीत न हो। माता की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव ने एक मनोहारी रूप धारण कर लिया और इस प्रकार भगवान शिव तथा देवी पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। आज नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा इस प्रकार की जाती है। प्रातः स्नानादि कार्यों से निवृत्त होकर देवी के विग्रह को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराए। माता को सफेद या लाल पुष्प अर्पित करें और सफेद पकवानों का भोग लगाए। माता को शहद भी प्रिय है, इसे भी भोग में शामिल करें। आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। पिंज प्रवरा रूढ़ा चंकोपास्त्र कहता प्रसादम तनुदे महिम चंद्रघंटेति विश। माता चंद्रघंटा की कृपा से साधक को चिरायु, आरोग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। उनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय बनता है। क्या आप जानते हैं कि माता चंद्रघंटा का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में माता चंद्रघंटा का एक विशाल मंदिर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ नवरात्रि के तीसरे दिन दर्शन करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मनचाही इच्छाओं की प्राप्ति होती है। तो यह थी नवरात्रि के तीसरे दिन की माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। अगर आपको तीर्थ धाम यात्रा चैनल पर यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे प्रचार कार्य में सहयोग करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। चलिए आज माता चंद्रघंटा से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन से सभी बाधाओं को दूर करें। जय माता दी।